हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच एक बार फिर साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला के साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न बना के लाया हूँ। जो आज प्रश्न क्या है साथियों, तो आज है वन लाइनर देखेंगे। तो जिसने हमने कहा था कि आज राजस्थानी चित्रकला लाएंगे, तो राजस्थानी पेंटिंग या राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो वन लाइनर है साथी, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, टॉपिक है, उसको लेके आया हूँ साथियों। तो जब वन लाइनर इसलिए मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वन लाइनर आप पढ़ेंगे तो इसके बाद जो एमसीक्यू जो रिवीजन करते हैं ऑप्शनली बहुविकल्पी, वो करने में आपको आसानी होती है। तो कुछ तैयारी यहाँ हो जाती है, यहाँ से ज़्यादा बेटर वहाँ हो जाता है साथियों। तो इसलिए लेके मैं पहले इसको पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यूज पढ़ाता हूँ जो बहुविकल्पी ऑप्शनल जिस तरीके से आपके एग्जाम में आता है। तो पहले हम इसको वन लाइनर की तरफ से देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो राजस्थानी चित्रकला जिसे राजस्थानी पेंटिंग कहते हैं साथियों, इसका जो समय है 1550 से लेके 1900 ईस्वी तक है राजस्थानी चित्रकला का समय। न तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है साथियों, तो राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम होता है साथियों। तो यहाँ पे एक जो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये है आपका राजस्थानी शैली से संबंधित चित्र है, जैसे मंडप में कृष्ण और राधा। तो देखिए इस चित्र को थोड़ा देख लीजिए, आपको मंडप में कृष्ण और राधा जी बैठे हुए हैं। तो ये राजस्थानी चित्रकला शैली से ही संबंधित है साथियों। तो मंडप है, मंडप में देखिए यहाँ से बीच में राधा और कृष्ण जी बैठे हैं, बाहर कुछ उनके सेविकाएँ हैं। तो देखते हैं, तो कह रहा है कि राजस्थानी शैली जो है, राजस्थानी शैली का जो चित्र है, मंडप में कृष्ण और राधा जी बैठे हुए हैं, जिसका चित्र जो बनाया था, क्या बनाया था, कौन बनाया था साथियों, निहाल चंद। तो इस चित्र को बनाने वाले जो चित्रकार थे उनका नाम क्या था, निहाल चंद। कब बनाए थे, 1750 ईस्वी में। किस पे बना हुआ साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थाट है साथियों, जो टेंस मतलब कॉन्टेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। थर्ड तो नहीं है एक प्रकार से, लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो चित्रकार निहाल चंद हो जाएंगे। 1750 ईस्वी में किस पर बने, तो कागज पर टेम्परा माध्यम में। कागज पर किस माध्यम बने साथियों, टेम्परा माध्यम में। तो रखा कहाँ गया है, तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में न, इलाहाबाद का ही नाम अब क्या हो गया है, प्रयागराज। तो ये महत्वपूर्ण था साथियों, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। राजस्थानी शैली का चित्र है, मंडप में राधा और कृष्ण बैठे हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया, 1750 में निहाल चंद ने बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं। राजपूत शैली किसका समृद्ध नाम है, तो राजस्थानी पहाड़ी न, राजस्थानी पहाड़ी का ही नाम क्या है, राजपूत शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम पूछ रहा है, कौन सा नाम पूछ रहा है, सम्मिलित नाम। तो राजस्थानी पहाड़ सम्मिलित नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है राजपूत शैली के चित्रों को साथियों, तो राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से जाना जाता है, जो नाम है क्या है, राजस्थानी और हिंदू। किस नाम से जानता है, राजस्थानी और हिंदू इक्वल टू पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी, तो राजपूत जो शैली चित्रकला इसकी जो खोज करने वाले साथियों कौन थे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको याद करना, खूब पूछा जाता है एग्जाम में साथियों। तो राजपूत चित्रकला जो शैली थी इसकी खोज करने वाले कौन थे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी थे। अगला आपका 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपने पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं साथियों आनंद कुमार स्वामी 1916 में, तो 2 भागों में बांटे हैं राजपूत पेंटिंग के जो चित्र हैं न। तो उन चित्रों को कितने भागों में बांटे, 2 भाग। पहला मुगल शैली, दूसरा क्या हो जाएगा, राजपूत शैली। पहला मुगल, दूसरा राजपूत शैली। तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ को लर्न करना है। जो भाई बहन के पास नोट्स हो, इसको नोट डाउन करते हुए चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है साथियों, तो राजस्थानी तथा पहाड़ी शैली को रखा है। किसे रखा है, राजपूत शैली के अंतर्गत तो आनंद कुमार स्वामी ने, तो राजस्थानी तथा पहाड़ी के। तो ये आज आप लोग राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला के साथियों पार्ट 1 देख रहे हैं वीडियो। कल इसका सेकंड वीडियो मिलेगा। कल ये राजस्थानी पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यूज कराया जाएगा साथियों। तो आज इसका पार्ट 1 चलेगा, कल इसका पार्ट 2 रहेगा।
वन लाइनर का सबसे जो महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, ये भी खूब पूछा था। यूनाइटेड काम लगा के चलिए साथियों स्टार मान के। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, राजपूत पेंटिंग, क्या नाम है, राजपूत पेंटिंग। ये क्या है, एक पुस्तक है, किसका है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी का है राजपूत पेंटिंग पुस्तक। पूछा जाता है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है या रचनाकार है। राजस्थानी राजपूत लघु चित्र कला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो उदयपुर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए साथियों, उदयपुर से। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है, तो राजस्थानी चित्रकला जो अपने भारत के राजस्थान क्षेत्र से है, तो इस पर हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे साथियों, तो राजस्थानी के जो चित्रकार थे इनका जो पसंदीदा विषय था वो था राधा कृष्ण। तो राधा और कृष्ण से संबंधित ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारी करते थे साथियों, राधा और कृष्ण से संबंधित। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ साथियों क्या हैं, विख्यात हैं। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं, तो राजस्थानी वाले हैं रागमाला। किसके चित्र, रागमाला पूछ रहे सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं, तो राजस्थानी शैली में ये बने हुए हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है साथियों, तो संगीत से जो संबंधित जो चित्र होते हैं उनको रागमाला कहा जाता है। कहते हैं ना संगीत में थोड़ा राग होता है, तो संगीत राग, राग संगीत, राग के बिना संगीत है, संगीत बिना राग नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो संगीत संबंधित चित्र रागमाला में बनते हैं। राग रागनियों के चित्र किस में बनते हैं, तो राजस्थानी शैली में बनते हैं। राग रागनियों के चित्र राग से संबंधित, राग यानी गाना से संबंधित जो चित्र बनते हैं कहाँ बनते हैं, राजस्थानी शैली में बनते हैं साथियों। तो इम्पॉर्टेंट है, सब स्टार लगा के चलिए इनको। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन हुआ है, तो कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कितने राग होते हैं और कितनी रागनी होती हैं, तो राग कितने साथी 6 होते हैं और रागनियाँ कितनी होती है, 36 होती है। तो 6×6 36 यानी कि एक राग के 6 रागनी होते हैं, तो 6×6 36 या 6 राग 36 रागनी आप मान के चलिए। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान के प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण हैं। राजस्थान प्राचीन प्रारंभिक रागमाला जो चित्रण हुआ साथियों, चुनार रागमाला, जिसे बोधी शैली के अंतर्गत 1591 में रखा गया है, बताया गया। तो राजस्थान का जो प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण है वो कौन सा है साथियों, तो चुनार रागमाला। क्या है साथियों, चुनार रागमाला है जो बोधी शैली के अंतर्गत है और 1591 में ये लिखा गया था चुनार राग माला। ये प्रारंभिक रागमाला माना जाता है राजस्थान का। पारंपरिक लघुचित्र शैलियों का विषय नहीं है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि नहीं है, तो क्या नहीं साथियों, देखिए नहीं है, तो पारंपरिक लघुचित्र शैलियों का जो विषय नहीं है तो क्या है, आमूर्त है। क्या है, आमूर्त। अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचान का उत्तम साधन क्या है, कारण जो अलग अलग राजस्थानी चित्र हैं इनको कैसे पहचाना जाएगा, इनके पहचानने का क्या साधन है, तो क्या है, आँख है। क्या है साथियों, आँख। आँख से आप इनके राजस्थानी चित्रों को आप पहचान सकते हैं कि किशनगढ़ का है, कि जयपुर का है, कि राजस्थान का है, कि बसौली का है, कि गढ़वाल का है, कहाँ के इनसे पहचान हो सकती है, तो आँख से। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना, ना कह रहे कि राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग सर्वप्रथम किसने माना, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ही राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग माना है। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न माना था, तो किसने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है साथियों ये लोग, इसको भी नोट आप काम कर लीजिए, स्टार लगा के चलिए। राजस्थान के इतिहास लेखन में पितामह किसे माना जाता है, तो कर्नल टाड को। किसे माना जाता है साथियों, कर्नल टाड। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, अधिकारी थे। इन्हीं को राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है, पिता कहा जाता है कर्नल टाड महोदय को, जो ब्रिटिश एक अधिकारी थे। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग
किसने किया साथियों? तो कर्नल टाड ने। राजधानी जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल टाड महोदय। 1829 ईस्वी की एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टाड है। इतना बड़ा पुस्तक का नाम है, जिसके रचनाकार कौन है? कर्नल जेम्स टाड। 1829 इस पुस्तक को लिखे थे साथियों न। पुस्तक सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। इसके आगे क्या है? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पुस्तक से भी पूछा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक से लगभग ही पूछेगा। बहुत कम उम्मीद रहता है कि इतना बड़ा पुस्तक पूछ ले। अभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या होगा साथियों? तो राजस्थानी शैली होगा। क्या होगा? राजस्थानी शैली। किसका? अभ्रंश शैली का परिष्कृत और परिमार्जित जो रूप होगा क्या होगा? राजस्थानी शैली होगा। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो मुगल शैली थी। कौन सी शैली साथियों? मुगल शैली थी, जो राजपूत शैली के समकालीन शैली मानी जाती है। तो मुगल शैली में इसे आप स्टार लगा के चलेंगे। राजस्थानी शैली मुख्यतः थी तो लघु चित्र शैली, मिनिएचर पेंटिंग जिसे कहते थे साथियों, ये भी पूछा जाता है। लघु चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? अलंकारिता या काल्पनिकता, ये भी पूछा जाता है साथियों, इसको भी स्टार लगाएंगे आप। राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था एक चश्म चेहरे से। तो पूछा जाता है कि राजस्थानी में जो राजस्थानी शैली के जो चित्र बने हैं कैसे हैं? तो एक चश्म चेहरे से में है। राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैली किस मुख्य वर्ग से हैं साथियों? तो राजपूत से हैं। राजस्थानी में राजपूत। वेस्टर्न संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्र बोस्टन प्रिमिटिव्स की विषय वस्तु क्या थी? तो राग माला थी। क्या थी साथियों? राग माला थी। बोस्टन संग्रह में सुरक्षित राजस्थानी कला के जो आरंभिक चित्र थे उनका जो विषय बता रहा है, तो क्या बता रहा है साथियों? राग माला। राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस पर हुआ था? तो अलंकारिक अवथा पर हुआ था। राजस्थानी कला में जो प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार का हुआ? तो अलंकारिक प्रकार का हुआ है। राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ? तो किसकी बात कर रहा है? पशु का। कह रहा है कि राजस्थानी शैली में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ? तो था क्या था? गाय था साथियों। क्या था? गाय था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय को क्या मान रहे हैं? परिचित, इससे लोगों को नहीं मिला, जो कि हालांकि गाय था, लेकिन इससे ज़्यादा महत्व कुबड़ वाले बैल को दिया जा रहा है। गाय वहाँ सिंधु सभ्यता में नहीं था, लेकिन राजस्थानी क्षेत्र में गाय को महत्व दिया जा रहा है। गाय बताया अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? निमात नामा। ये मांडू में जो एक प्रतिलिपि है, पांडुलिपि है साथियों, जिसका नाम है निमात नामा है। तो मांडू में ही इसका चित्रण किया गया था, इस पांडुलिपि का, निमात नामा। अगला है, मालवा में चौर पंसिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो बाज बहादुर। किसके संरक्षण माना जाता है? तो बाज बहादुर। मालवा में चौर पंसिका, किसका? चौर पंसिका। कहाँ में? मालवा में। न किसके संरक्षण हुआ? तो बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ था। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से संबंधित है साथियों? तो राग माला से संबंधित है ये राजस्थानी पुस्तक विषय। 17वीं शताब्दी से लेकर 1634 में रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो मालवा में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? रसिक प्रिया का चित्रण 1634 में, और 17वीं शताब्दी से मानेंगे 1634 यानी कि 17वीं शताब्दी हो जाएगा। तो रसिक प्रिया का चित्रण हुआ था मालवा यानी बुंदेलखंड में। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि है? तो मुख्यतः अपनाई गई थी तो भावात्मक या काव्यात्मक दृष्टि को अपनाया गया था राजस्थानी शैली में व्यक्ति चित्रों के लिए। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है? तो सिपाही है। वह पुरुष क्या है साथियों? सिपाही। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि राजस्थान शैली में जो एक नायिका है कुएं से पानी भरकर किसे पिला रही है? तो जो पिला रही है जिस व्यक्ति को, कौन है? सिपाही है। राजस्थानी शैली में कृष्ण लीला किन लीलाओं का वर्णन करते? तो रास लीलाओं का वर्णन राजस्थानी शैली में होता है। इंपॉर्टेंट है साथियों।
स्टार लगा लीजिए इसको। राजस्थानी लोक चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। तो आप राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग का आप पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं साथियों? पार्ट 1। कल इसका आप सेकंड वीडियो देखेंगे। कौन सा देखेंगे साथियों? सेकंड वीडियो देखेंगे। उसके बाद ये MCQ कराया जाएगा जो आपके प्रश्न में आता है, जो से आपका प्रश्न पत्र होता है साथियों। तो यहाँ तैयारी कुछ करिए, इससे फिर वहाँ आप देखिए कि आपकी तैयारी किस तरह हो। तो वहाँ पे को आप आजमाइए कि कितनी आपकी तैयारी, कितना बार इस वीडियो को आप पढ़े जो आपको कंठस्थ हो गया, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो नायिका के कितने भेद बताए गए साथियों? तो वात्स्यायन के काम सूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताएंगे? 3। पहली नायिका होती है, 3 प्रकार की औरतें बताई गई हैं, स्वकीय, परकीय तथा सामान्य। स्वकीय, परकीय और सामान्य 3 प्रकार की नायिकाएं राजस्थानी चित्रकला में वात्स्यायन कृत काम सूत्र में बताया गया साथियों। ये 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन होती है? जो स्वकीय होती है उसी को ही सर्वश्रेष्ठ नायिका माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो राजस्थानी जो चित्रकला है साथियों 1550 से लेकर 19 ईस्वी में विकसित हुई। यह जो वीडियो होता है एक ही ऑनलाइन क्लास पे साथियों आपको सुबह है, रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे डेली आपको मिलता है और फ्री निःशुल्क क्लास है साथियों। जिन भाई बहन गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, वो अपनी तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ कर सकते हैं। फिर वो फ्री है, निःशुल्क है, एक भी पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ ये वीडियो आपको यूट्यूब पे आप निःशुल्क मिलेगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए कैसा आपका वीडियो होता है। जिस तरह से हो, जैसे आपको पढ़ने में लगे, वो सुझाव आप जरूर दीजिए। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? तो अभ्रंश शैली से साथियों प्रभावित है। राजस्थानी चित्रण विधि थी तो टेम्परा विधि थी। राजस्थानी जो चित्रण करने की जो विधि मानी जाती है टेम्परा। फड़ संबंधित है, फड़ ये पूछा जाता है साथियों। फड़ संबंधित किससे? राजस्थानी लोक कला से। तो दोनों इंपॉर्टेंट, इसको लगा के आप चलेंगे। अगला है आपका, फड़ चित्रों के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध स्थल क्या है? कह रहा है कि फड़ के लिए जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध क्या माना जाता है साथियों? तो भीलवाड़ा। क्या है? फड़ के लिए, फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल जो है वो क्या है? वो भीलवाड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्रीलाल जोशी कितने साल के थे साथी? श्रीलाल जोशी 90 वर्ष के थे हैं। कहाँ के हैं? भीलवाड़ा से संबंधित हैं और फड़ चित्रकार हैं। तो इनका निधन कब हुआ था? तो 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में ही हुआ था। ये भीलवाड़ा के थे, 90 वर्ष के हो गए थे श्रीलाल जोशी। इनका जो संबंध था राजस्थान के फड़ चित्र से संबंधित था। 2018 में इनकी मृत्यु हुई। राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो देखिए, राजस्थान में एक क्षेत्र है प्रतापगढ़, प्रसिद्ध हो किस लिए है? तो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? मीनाकारी के लिए, जो डिजाइन बेल बूटे से छपाई की जाती है कपड़ों पर, उसके लिए। राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियाँ हैं? तो पूछा जाता है साथियों प्रश्न। राजस्थानी चित्र शैली की कितनी उपशैलियाँ हैं? उनकी उपशैलियों में विभाजित किया गया है। तो 4 उपशैलियाँ राजस्थानी शैली की बताई गई हैं। तो 4 उपशैलियों में देखिए, सबसे पहले जो उपशैली है वो आपकी क्या क्या है साथियों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही जान लीजिए पूरा राजस्थान का सार है। इन्हीं चीज़ों को पढ़ने से ही इतनी शैली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान में सबसे पहले आता है मेवाड़ शैली, दूसरा है मारवाड़ शैली, तीसरा है हड़ौती शैली, चौथा है ढूढ़ार शैली। तो ये 4 शैलियाँ, तो चारों शैलियों के अंतर्गत कुछ और शैलियाँ आती हैं जो और क्षेत्र हैं साथियों। जैसे मेवाड़ के अंतर्गत क्या आएगा? उदयपुर आएगा, देवगढ़ आएगा, नाथद्वार आता है। और मारवाड़ शैली मतलब इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करके इसे तैयार करेंगे साथियों। तो 4 शैली, चारों शैलियों में जिनको आप पढ़ना है ये है यहाँ पे। तो मारवाड़ शैली में जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा, किशनगढ़ आएगा न, तथा अजमेर और नागौर भी इसी में आएगा। हड़ौती में क्या आएगा साथियों? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूढ़ार में क्या आएगा? जयपुर, अलवर और उनियारा। तो ये इतनी शैलियाँ हैं, इन शैलियों को यहाँ पढ़ेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन साथियों बनते हैं। तो यहाँ पे कोटा, बूंदी न, ये किशनगढ़, नाथद्वार, ये प्रमुख शैलियों में से आएंगे। जैसे मेवाड़ शैली में आपका नाथद्वार ज़्यादा पूछा जाता है, मार शैली में किशनगढ़ संबंधित पूछ लेता है, हड़ौती में कोटा, बूंदी से पूछता है न, ढूढ़ार में जयपुर, अलवर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ शैली। कौन सा शैली देखेंगे साथियों? मेवाड़ शैली न। मेवाड़ राज्य की नींव किसने डाली न? तो मेवाड़ राज्य की जो नींव थी साथियों कब डाली गई थी? तो बापा रावल के द्वारा डाली गई थी 1700
1728 में। किसके द्वारा? बापा रावल के द्वारा। कब डाली गई थी? 1728 में बापा रावल द्वारा। मेवाड़ शैली की नींव। अगला है, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी तो 1605 ईस्वी के पूर्व। कब हुई थी साथियों? 1605 ईस्वी के पूर्व मेवाड़ शैली की उत्पत्ति मानी जाती है। ये देखिए एक फिगर है, एक चित्र है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे मेवाड़ शैली का रागमाला पे आधारित चित्र है साथियों। 1605 का बना हुआ है, कागज पे, कागज पे बना है और टेम्परा माध्यम है। तो कलाकार इसको बनाने में कौन है? निसार दीन ने इसको बनाने में कलाकार कौन सा? निसारुद्दीन में। यह जो रागमाला संबंधित चित्र है मेवाड़ शैली का है, 1605 ईस्वी में बना है, कागज पर टेम्परा माध्यम में। अगला प्राचीनतम राजस्थानी शैली है तो कौन सी शैली साथियों? प्राचीनतम तो होगी आपकी मेवाड़ शैली। प्राचीनतम राजस्थानी शैली जो होती है क्या है? मेवाड़ शैली होती है। राजस्थान की सबसे पुरानी शैली मेवाड़ शैली। मेवाड़ लोक चित्रों का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र क्या था? श्रीनाथ द्वार। देखिए यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है साथियों न, तो इम्पोर्टेंट इसको मान के चलेंगे, श्रीनाथ न। मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है न? तो जो मेवाड़ पेंटिंग है साथियों पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राय आनंद कृष्ण दास का, या राय कृष्ण दास आप मान चले, पूरा नाम राय कृष्ण दास। अगला है, किसने अपने राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से कला वीथी स्थापित की? तो महाराणा जगत सिंह। किसने साथियों? महाराणा जगत सिंह प्रथम किसके नाम से चित्रों की ओवरी नाम से कला का वीथी स्थापित करवाई थी? किसने? महाराणा जगत सिंह ने। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे साहबदीन और मनोहर। ये खूब पूछा जाता है साथियों। तो साहबदीन और मनोहर किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो मेवाड़ शैली के। किस शैली के हैं? मेवाड़ शैली के। इंपॉर्टेंट लगा के लीजिए इसको। 1648 में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए थे? तो साहबदीन द्वारा है उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र बनाए गए थे। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने किया गया था? तो 1648 में साहबदीन ने किया था। मेवाड़ शैली पर भागवत पुराण संबंधित चित्र बनाया किसने बनाया? साहबदीन, 1648 में। 1649 में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। महाराणा जय सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ये खूब पूछा जाता है साथियों कि प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कौन सा है? गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में यह चित्र संग्रहित है साथियों। अगला है आपका, चित्र बनने की परंपरा शुरुआत हुई थी तो महाराणा हमीर सिंह के समय पर बड़े पन्नों पर चित्र बनना शुरू हो गया था। किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिक हुआ? तो महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्र का सबसे ज्यादा निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप नोट करेंगे। मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल था तो 1600 लेके 1700 ईस्वी। किसके समय काल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है साथियों? तो राणा कुंभा के समय में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग न। तो मुगल काल में किसे माना जाता था? तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण माना जाता है, लेकिन राजस्थानी में किसे माना जा रहा है? राणा कुंभा को। सबसे ज़्यादा इमारत यह बनवाया था। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में चित्तौड़गढ़ के किले में, कहाँ पर साथी? चित्तौड़गढ़ के किले में किसने कराया? तो राणा कुंभा ने कराया था। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो विजय स्तंभ है साथियों कभी कभी पूछ लेता है कि किसके लिए समर्पित है, तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए समर्पित है विजय स्तंभ, जिसकी ऊंचाई क्या है? 37.19 मीटर। अब फीट में पूछा जाए तो 122 फीट है। तो दोनों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों। विजय स्तंभ का वास्तुकार था सूत्रधार जयता। ये जो विजय स्तंभ साथी हैं तो इसका वास्तुकार, इसको बनाने वाला कौन था? तो सूत्रधार जो जयता था वही विजय स्तंभ को बनाया था, मतलब उसका डिजाइनर वास्तुकार कहा जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। क्या है साथियों? संगीत राज। महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम संगीत राज है। इंपॉर्टेंट दोनों हैं, इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारतचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो है महाराणा कुंभा जी। किसके नाम से? अभिनव
भरतचार्य के नाम से। किसे जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा के राजस्थान शैली में। अगला है, राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ? तो मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है तो 1540 में बिल्हड़ कृत और पंसिका में इसका वर्णन किया गया है साथियों। किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो राजा जगत सिंह के समय प्रथम में, जगत सिंह के समय में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। साहबदीन निसारदीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो साथियों जो साहबदीन है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहबदीन निसारदीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये मेवाड़ शैली के चित्रकार माने जाते हैं। साहबदीन तथा निसारदीन रागमाला का चित्रण कहाँ किया? ना तो ये दोनों जो चित्रकार थे साहबदीन और निसारदीन रागमाला संबंधित जो चित्र किए थे कहाँ के थे? चावंड में। ये कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है साथियों चावंड रागमाला। चावंड रागमाला चित्रों का समय क्या था? 1605 ईस्वी था चावंड रागमाला का समय। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे महाराजा अमर सिंह। कौन थे साथियों? महाराजा अमर सिंह। मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? साहबदीन ने चित्रित किया था। स्टार लगाइए। अमृत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो मालवा शैली प्रसिद्ध है अमृत शतक के लिए। श्रीमद् भागवत रामायण रागमाला गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ सुरक्षित किए गए? ये मेवाड़ शैली में सुरक्षित किए हैं। किसके चित्र? श्रीमद् भागवत रामायण रागमाला गीत गोविंद तथा नायिका भेद से संबंधित चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए? तो मेवाड़ शैली में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है साथियों। किस राजस्थानी शैली को अश्वारूढ़ व्यक्त चित्र अधिक प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड में। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उदयपुर। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है किससे माना जाता है? उदयपुर को। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई साथियों? तो कृष्ण को प्रमुखता दी गई मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है तो कृष्ण। क्या है साथियों? कृष्ण और कृष्ण राधा से संबंध मेवाड़ शैली में बनता है। मेवाड़ लघु चित्र शैली प्रमुखता चित्रण का विषय है तो धार्मिक ग्रंथ पे ही मेवाड़ शैली में चित्र बनाए जाते हैं न। मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? तो मेवाड़ शैली की। ये भी खूब प्रश्न पूछा जाता है साथियों। मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ न किस शैली की है? तो मेवाड़ शैली की है मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ मेवाड़ शैली की। मेवाड़ में आंखें बनाई जाती थी तो मीनाकृत। मीना मतलब मछली के आकार के समान आंखें। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो चटक रंग। क्या है साथियों? चटक रंग। मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग कैसे होते थे? चटकीले या चटक रंग में ही मेवाड़ शैली में चित्रकारी की जाती थी। अगला इंपॉर्टेंट है शैली आपका नाथ द्वार शैली। क्या है साथियों? नाथ द्वार शैली। तो देखते हैं नाथ द्वार शैली। देख लेते हैं, भी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाथ द्वार शैली। नाथ द्वार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में। कहाँ स्थित है साथियों? तो राजसमंद जिले में उदयपुर से, जो राजसमंद उदयपुर से इसकी दूरी कितना है? 48 किलोमीटर दूर है नाथ द्वार। नाथ द्वार कहाँ से? तो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद नाम का एक जिला है, वहीं पे यह नाथ द्वार शैली देखने को मिलते हैं, वहीं ये पनपी है साथियों। नाथ द्वार को किस शैली के अंतर रखा जाता है साथियों? तो नाथ द्वार शैली को जिसके अंतर रखा जाता है वह शैली है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली साथियों? मेवाड़ शैली, जिसके अंतर्गत नाथ द्वार को रखा जाता है। नाथ द्वार को 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ कहा कह रहा है? सिहाड़ गांव। क्या कह रहा है साथियों? सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्थापना किसने की? तो महाराणा राज सिंह ने किया था। किसने किया था? महाराजा राज सिंह ने सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना, स्वरूप यानी कि मूर्ति की स्थापना श्रीनाथ जी का सिहाड़ गांव में किया गया था। कब? 1672 में महाराणा राज सिंह ने किया था। पिछुआई चित्रण किसमें होता है? तो नाथ द्वार शैली में भी खूब पूछा जाता है साथियों। तो पिछुआई चित्रण जो होता है नाथ द्वार शैली में ही देखने को मिलता है। स्टार लगाइए। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े
के पर्दे, कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसी को ही पिछवाई कहा जाता है। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो चित्र होता है, चित्र के पीछे जो एक पर्दा टांग दिया जाता है उसी को ही पिछवाई कहा जाता है। उस पर जो फूलों डिजाइन की जो चित्रकारी की जाती है उसी पर्दे को ही पिछवाई कहा जाता है। नाथ द्वार शैली की मौलिक देन क्या है? तो पिछवाई। नाथ द्वार शैली का जो सबसे मुख्य देन है क्या है? पिछवाई है। पिछवाई किसके लिए चित्र की है? श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। इम्पॉर्टेंट साथियों प्रश्न, ये देखिए श्रीनाथ जी का है मंदिर, इसके पीछे देखिए जो पर्दा लगा है वही क्या है? ये जो पर्दा है वही क्या है? पिछवाई है। देखिए ये जो पर्दा वाला जो भाग है, देखिए सब पर्दा है इसके पीछे लगा है, तो यही पर्दा क्या है? लगभग पिछवाई है साथियों। ये देखिए श्रीनाथ जी का एक चित्र है, श्री कृष्ण भगवान जी का न 1800 ईस्वी में बना हुआ कागज पर टेम्परा माध्यम में न कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र रखा गया है। पिछवाई पर चित्रण होता है तो चटक रंगों से और प्राकृतिक रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम में कपड़ों पर किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है? तो देखिए कदली या केला वृक्ष इसे कहा जाता है, तो केले वृक्ष की अधिकता सबसे ज़्यादा किस चित्र में? तो नाथ द्वार शैली में केले वृक्ष की अधिकता पूछा जाता है। साथ में प्रश्न इम्पॉर्टेंट लगाए। नाथ द्वार शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो हरे व पीले रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कैसा रंग देखने को मिलता है? हरा व पीले रंग नाथ द्वार शैली में। नाथ द्वार शैली का प्रमुख विषय क्या है? तो कृष्ण लीला। नाथ द्वार शैली का जो प्रमुख विषय है वो क्या है? कृष्ण लीला है। नाथ द्वार का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है साथियों। अगला है आपका जोधपुर शैली। अगला पॉइंट क्या है आपका? जोधपुर शैली, तो ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। तो जोधपुर शैली को देख लेते हैं। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? तो जोधपुर के नाम से। जो मारवाड़ है साथियों इसे वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर के नाम से मारवाड़ को वर्तमान समय में जाना जाता है। किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा? सन सिटी के नाम से, तो ब्लू सिटी के नाम से। तो जोधपुर को ही ना, इसका दो नाम, जोधपुर का दो नाम है, सन सिटी और ब्लू सिटी। प्रश्न पूछता है सन सिटी ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को ही जाना जाता है। अगला है जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया था? न तो जोधपुर को किसने स्थापित किया था? तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने। किसने स्थापित किया साथियों? 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता जिले में हुआ था, गांव में समझ लीजिए। मीराबाई का मंदिर कहाँ से है? तो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का भी मंदिर है साथियों। कभी कभी पूछा जाता है तो कहाँ पे स्थित है मंदिर? चित्तौड़गढ़ में है मीराबाई का मंदिर। ये देखिए एक चित्र है, देखिए बहुत ही गजब का चित्र है, ढोला मारू चित्र है। चित्र का क्या नाम है? ढोला मारू है। ऊंट पर राजा और रानी बैठे हुए दिखाए गए हैं साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। जोधपुर शैली का चित्र है ढोला मारू। 1810 ईस्वी में बना है, कागज पर टेम्परा माध्यम में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है न। तो 16वीं सदी के तिब्बती इतिहास का लामा तारानाथ न। लामा तारानाथ क्या थे साथियों? तिब्बती इतिहासकार थे। कब की बात है? 16वीं सदी की। 7वीं सदी में मरु प्रदेश मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किए थे? तो सिंगधर जो चित्रकार था मारवाड़ का, उसी का उल्लेख तारानाथ ने, तिब्बती इतिहास तारानाथ ने किया है साथियों 16वीं सदी में, कि एक चित्रकार था सिंगधर। जोधपुर शैली में 18 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? तो महाराजा भीम सिंह के समय का है दशहरा दरबार चित्र न। तो जोधपुर की कला 17वीं सदी के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घटित होती है? तो पाली राग माला के समय में। तो ये जो वीडियो है आपको, ये वीडियो आप लोगों को सुबह मॉर्निंग डेली साथियों 7 से 8 बजे के बीच में रोज डेली सुबह मिलता है साथियों। तो वीडियो जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताएं कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है, आपकी तैयारी किस प्रकार से रही। तो इस तरह से आप कमेंट जरूर करके बताएं। जो आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा कमेंट होता है साथियों, उससे हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। और जो आप लोगों की टीम संख्या, और टीम संख्या भी देखकर बढ़ती है कि हाँ कोई किसी का चैनल है जिस पे अच्छी पढ़ाई होती है और लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो साथियों ये निःशुल्क फ्री क्लास है, कोई एक भी पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो को यूट्यूब पे ही देख सकते हैं साथियों। न हमारा कोई नोट है, न कोई पैड है, न कोई हम पैड बैच चलाते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका फ्री और निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ मैं एक ऑनलाइन क्लास के साथ, अजय कुमार सर। तो
वीडियो जैसा हो वीडियो को आप देखिए। इसका जो आज पार्ट 1 आप देख रहे हैं, कल इसका पार्ट 2 आप देखेंगे वन लाइनर। इसके बाद जो आप देखेंगे वो आपका MCQ चलाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता। तो इसी से संबंधित रचनाएं चित्रकला का MCQ चलाएंगे। आप वहां अपने देख पाएंगे कि अपनी तैयारी किस प्रकार से कितने पानी में आप हैं। तो चलते साथियों, दीजिए इजाज़त। जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।